गणेशाय नमः। हर हर महादेव। जय महाकाल, जय महाकाली। जय जय सिया राम की। राम भक्त हनुमान जी महाराज की जय। छाया पुत्र शनि महाराज की जय। जय हो नंदी देवता की, जय हो गौ माता की। ओम नमो भगवते रुद्राय नमः। ओम नमो भगवते रुद्राय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भगवान शिव जी की श्री शिव गीता हिंदी में अर्थ सहित। हर हर महादेव। सोमनाथ, मल्लिकार्जुन, महाकालेश्वर, ओकारेश्वर, केदारेश्वर, भीमाशंकर, विश्वनाथ, त्र्यंबकेश्वर, वैद्यनाथ, नागेश्वर, रामेश्वर, गृहणेश्वर। ओम नमः शिवाय। ओम दुर्गाय नमः। जय हो माँ आदिशक्ति। जयंती मंगला काली, भद्रकाली, कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री, स्वाहा स्वधा नमस्तुते। अध्याय 4। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। सूत उवाच। सूत जी बोले, अगस्त्य जी, जब ऐसा कहकर आश्रम को चले गए तब रामगिरी के ऊपर गोदावरी के पवित्र आश्रम में रामचंद्र शिवलिंग का स्थापन कर अगस्त्य जी के उपदेशानुसार विरजा दीक्षा ले सर्वांग में विभूति लगाए रुद्राक्ष के आभरण पहर शिवलिंग को गोदावरी के पवित्र जलों से अभिषेक कर वन के उत्पन्न हुए फलों और फूलों से उनका पूजन कर भस्म लगाए भस्म पर ही शयन करते व्याघ्र चम्र के आसन पर बैठे रात दिन अनन्य बुद्धि कर शिव सहस्त्र नाम जपने लगे। 1 महीने तक फलाहार, 1 महीने तक पत्तों का भोजन, 1 महीना जलपान और 1 महीना पवन को आहार कर रहे। शांत अंतःकरण, इंद्रियों को जीते प्रसन्न मन महेश्वर का ध्यान किए हृदय कमल में विराजमान अर्धांग में पार्वती को धारण किए। 4 भुजा 3 नेत्र बिजली के समान पीली जटाधारे करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान कोटि चंद्रमा के समान शीतल संपूर्ण गहने बहरे सर्पों का यज्ञोपवीत व्याघ्र चर्म ओढ़े भक्तों के अभयदाता वरदायक मुद्राधारे व्याघ्र चर्म ही उत्तरीय दुपट्टा ओढ़े देवता और असुरों को नमस्कार पाए पंचमुख चंद्रमा मस्तक पर धारे त्रिशूल और डमरू लिए नित्य अविनाशी शुद्ध अक्षय निर्विकार एक रूप शिव जी का इस प्रकार नित्य ध्यान करते 4 महीने बीत गए। तब प्रलयकालिक समुद्र के समान भयंकर शब्द प्रकट हुआ, जिस प्रकार से समुद्र मंथन के समय मदिरा चल के बिलोने से ध्वनि उठी थी। त्रिपुरासुर के जलाने के समय शिवजी के वान की अग्नि के समान भयंकर महाशब्द सुनकर रामचंद्र चकित हो जब तक गोदावरी के तटों का ओर दृष्टि करते हैं तब तक भयंकर महातेजपुंज विप्र रामचंद्र के आगे उपस्थित हुआ। उसी तेज के चकित हो रामचंद्र को 10 दिशा न सूझी। हे द्विज श्रेष्ठ, आंखें मीच
जाने से राजकुमार मोह को प्राप्त हो गए और विचार करके जाना कि यह दैत्यों की माया है। फिर वह महावीर उठकर और अपने बड़े धनुष्य को चढ़ाकर तथा दिव्य मंत्रों से अभिमंत्रित कर तीक्ष्ण बाणों पर दृष्टि करने लगे। अग्नेय अस्त्र, वरुण अस्त्र, सोम अस्त्र, मोहन अस्त्र, सूर्य अस्त्र, पर्वता अस्त्र, सुदर्शन अस्त्र, महाचक्र, कालचक्र, वैष्णव अस्त्र, रुद्रास्त्र, पशुपति अस्त्र, ब्रह्मास्त्र, कुबेर अस्त्र, वज्र अस्त्र, वायव्य अस्त्र और परशुराम अस्त्र इत्यादि अनेक मंत्रों का राम ने प्रयोग किया। परंतु उस महातेज में वे रामचंद्र के अस्त्र और शस्त्र इस प्रकार लीन हो गए जैसे समुद्र में पत्थर और ओले मग्न हो जाते हैं। तब एक क्षण मात्र में धनुष्य जलकर रामचंद्र के हाथों से गिरा। फिर तरकस जो अंगुलियों में पहनते हैं, अंगुली बाण, गोधा जो प्रत्यंचा के आघात से रक्षा करता है, यह चर्म के बने होते हैं, जलकर गिर पड़े। यह देखकर लक्ष्मण भयभीत और मूर्छित हो पृथ्वी में गिर पड़े और रामचंद्र भी निस्तब्ध हो केवल घुटनों से पृथ्वी में बैठ गए और आंखें नीचे भयभीत हो शंकर की शरण को प्राप्त हुए और ऊंचे स्वर से शिव सहस्त्र नाम का जप करने लगे और शिवजी को पृथ्वी में दंड प्रणाम बारंबार किया। फिर भी प्रथम की समान दंडकमल को शब्दायमान करने वाला शब्द हुआ। उस घोर शब्द से पृथ्वी चलायमान और पर्वत कंपित हुए। तब फिर क्षण मात्र में है वह तेज चंद्रमा के समान शीतल हुआ। जितने में रामचंद्र नेत्र खोलते देखते हैं तब तक ही उन्होंने संपूर्ण भूषण धारण किए वृषभ का दर्शन किया, जिसका रंग अमृत के मंथन से उत्पन्न हुए मक्खी के पिंड की नाई श्वेत है, जिसके श्रृंगार में सुवर्ण बंधी मरकत शोभित होती है। नीलमणि के समान नेत्र, हस्वकंठ मात्र से भूषित रत्नों की खोगीर से शोभित, जो कि श्वेत चामर से युक्त है। घर घर शब्दों वाली घटिकाओं से दशों दिशाओं पूर्ण करते हुए वृषभ पर चढ़े स्फटिक मणि के समान शुभ क्रांति महादेव जी, जो कि करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान, करोड़ों चंद्रमाओं के समान शीतल व्याघ्र चर्म का वस्त्र धारण किए, नागों यज्ञोपवीत पहरे, संपूर्ण अलंकारों से युक्त बिजली के समान पीली जटाधारे नीलकंठ, व्याघ्र का चर्म ओढ़े चंद्रमा मस्तक पर विराजमान, अनेक प्रकार के शास्त्रों से युक्त 10 भाव 3 नेत्र युवा अवस्था पुरुषों में श्रेष्ठ सच्चिदानंद स्वरूप तथा निकट बैठी हुई पूर्ण चंद्रमुखी नील कमल के समान अथवा मरकत मणि के समान सुंदर शरीर वाली, मोतियों के आभरण से युक्त, तारों से युक्त, रात्रि के समान शोभित तथा विंध्य पर्वत की समान ऊंचे स्तनभार से नम्र है वा नहीं, ऐसे सदिग्ध मध्य भाग में सुंदर है वह वस्त्र, जिसका और दिव्य आभूषणों से युक्त कस्तूरी आदि दिव्य सुगंध लगाए, दिव्य माला धारे, नील कमल के समान नेत्र, टेढ़े केश से सुशोभित, मुख में तांबूल खाने से शोभित, अष्टों अधो
रोष्ट वाली शिवजी के आलिंगन से उत्पन्न हुए रोमांच शरीर वाली सच्चिदानंद रूप विलोकी की माता। तब सुंदर पदार्थ के सार की मूर्तिवान पात्र पार्वती को रामचंद्र ने देखा। इसी प्रकार अपने 2 वाहन पर चढ़े आयुध हाथ में लिए बृहस्थ रथ राति समायागान करते अपनी ही 2 स्त्रियों से युक्त इंद्रिया दिक्पालों से सेवित और सबसे आगे गरुड़ पर चढ़े शंख चक्र गदा और पद्यधारे नीलमेघ के समान शरीरधारी बिजली के समान कांतिमान लक्ष्मी से युक्त एकाग्र चित्त से रुद्राय अध्याय का पाठ करते हुए जनार्दन और पीछे हंस पर चढ़े हुए चतुर्मुखी ब्रह्मा जी, चारों मुख्य और ऋग यजु साम और अथर्व इन चारों वेद तथा रुद्र सूक्त का जप करते बड़ी दाढ़ी और जटा धारण किए सरस्वती सहित महेश्वर की स्तुति करते। इसी प्रकार अथर्व शीर्ष के मंत्रों से स्तुति करते हुए मुनिमंडल और गंगादि नदियों से युक्त नील वर्ण सागर श्वेतांतर के मंत्रों से शिव जी को स्तुति करते कैलाश पर्वत के समान अंत अनादि महानाग रत्नों से विभूषित कैवल्य उपनिषद पाठ करनारे हारे स्तुति कर रहे हैं और सुवर्ण की छड़ी हाथ में लिए नंदी के आगे स्थित हुए दक्षिणीय की ओर पर्वत के समान मूषक पर चढ़े गणेश जी और उत्तर की ओर मयूर पर चढ़े कार्तिकेय महाकाल और चंडेश्वर पार्षदगण सेना नायक भयंकर मूर्तिधारी इधर उधर स्थित देव अग्नि और समान दीप्तिमय दूर स्थित कालाग्नि रुद्र 3 चरण है जिसके और कुटिल मूर्ति वाले प्रथम गण तथा अनेकों अग्रभाग में नृत्य करने वाले भृगाटी अनेक मूर्ति वाले करोड़ों प्रथम गण और अनेक प्रकार के वाहनों पर स्थित चारों मातृमंडल और पंचाक्षरी विद्या जपने में तत्पर सिद्ध विद्याधारिक और दिव्य रुद्र के गीत गाते हुए किन्नरों के समूह और त्र्यंबक यजामहे इस मंत्रों को जपना हारे ब्राह्मणों के समूह आकाश में वीणा बजाकर गाते और नाचते हुए नारद नाट्य की विधि से नृत्य करते हुए रंभादिक अप्सराओं के झुंड और गाने में तत्पर चित्ररथ आदि गंधर्वों के समूह तथा शिवजी के कानों में कुंडल को प्राप्त हुए कंबल और अश्वत्थवर नाग तथा गीत गाने में तत्पर कंबल और अश्वत्थ नागों से सुशोभित जब सब देवताओं को देखकर रामचंद्र कृतार्थ हुए। इति श्री पद्य पुराणे उपरि भागे शिवगीता सूत ब्रह्म विद्या योग शास्त्रे शिव राघव संवादे चतुर्थ अध्याय यहाँ समाप्त हुआ। बोलो हर हर शिव शंभो। जय जय सिया राम की जय हो माँ जगदम्बा। अतः 5वां अध्याय। ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। और हर्ष से गदगद कंठ हो शिवजी की स्तुति और दिव्य सहस्त्रनाम के उच्चारण से बारंबार प्रणाम करने लगे।
सूत उवाच। सूत जी बोले, इसके उपरांत उस स्थान में एक सुवर्ण का बड़ा रथ प्रादुर्भूत हुआ, जिसकी अनेक रत्नों की कांति से सब दिशा चित्र विचित्र हो गई थी। नदी के किनारों की पंकज में, जिसको चारों चक्र स्थित थे, मोतियों की झालर और सैकड़ों श्वेत छत्र से युक्त सुवर्ण के खुर मढ़े हुए 4 घोड़ों से सुशोभित, मोतियों की झालर और चांदवों से शोभायमान, जिसकी ध्वजा में वृषभ का चिन्ह था, जिसके निकट एक मस्त मद हस्तिनी चलती थी, जिस पर रेशम की गदियां बिछाई थी। 5 भूतोल के अधिष्ठाकृत देवताओं से शोभित पारिजात कल्पवृक्ष के फूलों की मालाओं से सुसज्जित, मृग नाभि से उत्पन्न हुई कस्तूरी के मधवाला कपूर और अगर धूप की उठी हुई गंध से भौरों को आकर्षण करने वाला, प्रलय काल के समान शब्दयमान अनेक प्रकार के बाजों से युक्त वीणा, वेणु, मधुर बाजे और किन्नरी गणों से युक्त इस प्रकार के श्रेष्ठ रथों को देखकर वृषभ से उतर शिवजी पार्वती सहित वस्त्र की शैया वाले उस रथ के स्थान में प्रविष्टित हुए। उस देवगणा के श्वेत चमर और व्यंजन के चला से शिवजी को प्रसन्न करने लगी। शब्दायमान कंकणों की ध्वनि और निर्मल मंजीरों के शब्द, वीणा वेणु के गीत से मानो विलोक पूर्ण हो गया। तोतों की वाक्य की मधुरता और श्वेत कबूतरों के शब्द से जगत शब्दायमान हो गया। प्रसन्नता से अपने फन उठाए हुए शिवजी के भूषण रूप शरीर में लिपटे सर्पों को देखकर करोड़ों मयूर प्रसन्नता से अपने फन उठाए हुए शिवजी के भूषण रूप शरीर में लिपटे सर्पों को देखकर करोड़ों मयूर प्रसन्न हो अपनी चंद्रिका दिखाते हुए नृत्य करने लगे। तब शिवजी प्रणाम करते हुए राम को उठाकर प्रसन्न मन से दिव्य रथ में ले आए और अपनी दिव्य कमंडलू के जल से सावधान हो आचमन कर रामचंद्र को आचमन कराया, अपनी गोद में बिठाया। इसके उपरांत रामचंद्र को दिव्य धनुष, अक्षय तर्कस और महापशु अस्त्र प्रदान किया और रामचंद्र जी बोले, हे राम, यह मेरा उग्र अस्त्र जगत का नाश करने वाला है। इसी कारण सामान्य युद्ध में इसका प्रयोग नहीं करना। इसके निवारण करने वाला त्रिलोक में दूसरा नहीं है। इसी कारण से हे राम, प्राण संकट उपस्थित होने पर इसका प्रयोग करना उचित है। दूसरे समय में इसका प्रयोग करने से जगत का नाश हो जाता है। फिर शिवजी देवताओं में श्रेष्ठ लोकपालों को बुला प्रसन्न मन हो बोले, रामचंद्र को सब कोई अपने 2 अस्त्र प्रदान करो। यह रामचंद्र उन अस्त्रों को रावण को मारने के कारण कि उसको मैंने वर दिया है कि तू देवताओं से न मरेगा। इसी कारण तुम सब युद्ध में भयंकर कर्म करने वाले वानरों का शरीर धारण करके इनकी सहायता करो, इससे तुम सुखी होगे।
शिव जी की आज्ञा को सिर पर धारण कर प्रणाम कर हाथ जोड़ देवताओं ने शिव जी के चरणों में प्रणाम कर अपने 2 अस्त्र दिए। विष्णु ने नारायण अस्त्र, इंद्र ने इंद्रास्त्र, ब्रह्मा ने ब्रह्मदंड अस्त्र, अग्नि ने अग्नि अस्त्र, यमराज ने यम अस्त्र, नैऋत्य ने मोहन अस्त्र, वरुण ने वरुण अस्त्र, वायु ने वायु अस्त्र, कुबेर ने सोम अस्त्र, ईशान ने रुद्र अस्त्र, सूर्य ने सौरास्त्र, चंद्रमा ने सौम्य अस्त्र, विश्व देवता ने पर्वत अस्त्र, 8 वसु ने वासव अस्त्र प्रदान किया। तब दशरथ कुमार रामचंद्र प्रसन्न हो शिव जी को प्रणाम कर हाथ जोड़ खड़े हो भक्तिपूर्वक बोले। श्री राम उवाच। श्री रामचंद्र जी बोले, हे भगवान, मनुष्य से तो क्षार समुद्र उल्लंघन नहीं किया जाएगा और लंका दुर्ग देवता तथा दानवों को भी दुर्गम है और वहाँ करोड़ों करोड़ों बलि राक्षस रहते हैं। वे सब जितेंद्रिय वेदपाठ करने में तत्पर और आपके भक्त हैं। अनेक प्रकार की माया के जानने हारे बुद्धिमान अग्निहोत्री केवल मैं और भ्राता लक्ष्मण युद्ध में उनको कैसे जीत सकेंगे। महादेव उवाच। शिव जी बोले, हे रामचंद्र, रावण और राक्षसों को मारने का विचार करने की कुछ आवश्यकता नहीं, कारण कि उनका काल आ गया है। वे देवता और ब्राह्मण का दुख देने रूपी अधर्म में प्रवृत्त हुए हैं। हे सुव्रत, इसी कारण उनकी आयु और लक्ष्मी का भी क्षय हो गया है। उसने राजस्त्री जानकी जी की अवमानना की है, इसी कारण तुम उसे सहज में मार सकोगे। कारण कि इस समय मद्यपान में आसक्त रहता है, कारण कि वह इस समय मद्यपान में आसक्त रहता है। अधर्म में प्रीति करने वाला शत्रु के भाग्य अधर्म में प्रीति करने वाला शत्रु भाग्य से ही प्राप्त होता है। जिसने वेद शास्त्र पढ़ा हो और सदा धर्म में प्रीति करता हो, वह विनाश काल आने पर धर्म को त्याग कर देता है। जो पापी सदा देवता, ब्राह्मण और ऋषियों को दुख देता है, उसका नाश स्वयं होता है। हे राम, किष्किंधा नामक नगर में देवताओं के अंश से बहुतों से महाबली और दुर्जय वानर उत्पन्न हुए हैं। वे सब तुम्हारी सहायता करेंगे। उनके द्वारा तुम सागर पर सेतु बांधना और अनेक पर्वत पर लांघ कर वे वानर पुल बांधेंगे। उस पर सब वानर सेना उतर जाएंगे। इस प्रकार रावण को उसके साथियों सहित मारकर वहां से अपनी प्रिया को लाओ। जहाँ संग्राम में शस्त्र ही जय की प्राप्ति होने की संभावना हो, वहाँ अस्त्रों का प्रयोग न करना। जिनके पास अस्त्र नहीं है अथवा थोड़े से शस्त्र है तथा जो भाग है तथा ऐसे पुरुष के ऊपर दिव्य अस्त्र का प्रयोग करने वाला स्वयं नष्ट हो जाता है। बहुत कहने से क्या, यह सारा संसार जो मेरा ही उत्पन्न किया है, मैं ही इसका पालन और संहार करता हूँ। मैं ही एक जगत की मृत्यु और मृत्यु स्वरूप हूँ। हे राजन, मैं ही इस चराचर जगत का भक्षण करने वाला हूँ। हे वे युद्ध दुर्मुद सब राक्षस तो मेरे मुख में प्राप्त हो चुके हैं। तुम निमित्त मात्र होकर संग्राम में कीर्ति पाओगे। हर हर महादेव।
इति श्री पद्मपुराणे शिवगीता योगशास्त्रे शिवराग संवादे रामाय वरप्रदान नामक 5वां अध्याय संपन्न हुआ। बोलो हर हर महादेव। जय जय सिया राम। जय हो माँ आदिशक्ति जगदम्बा। अतः 7वां अध्याय। ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। ओम दुर्गाय नमः। जय हो माँ दुर्गा। जय जय सिया राम की। राम भक्त हनुमान जी महाराज की जय हो। श्री राम उवाच। श्री राम बोले, हे भगवान, आप कहते हो कि मैं ही जगत की उत्पत्ति और पालन करता हूँ। इसमें मुझे बड़ा आश्चर्य है। स्वच्छ स्फटिक की मणि की समान जिनका शरीर और 3 नेत्र तथा मस्तक पर चंद्रमा है, आप ऐसे ही परिच्छिन्न और पुरुषाकृति मूर्ति धारण किए हो और पार्वती सहित प्रथम गणों के साथ यही विहार करते हो। फिर तुमने भूतादि यह चराचर जगत कैसे उत्पन्न किया है? हे गिरिजापते, जो आपकी मुझ पर कृपा है तो आप कहिए। श्री भगवान उवाच। श्री भगवान बोले, हे महाभाग चंद्र सुनो। जो देवताओं को भी बुद्धि में नहीं आता वह सो यत्न पूर्वक तुमसे कहता हूँ, जिससे तुम अनायास ही संसार के पार हो जाओगे। जो कुछ यह 5 महाभूत, 14 भुवन, समुद्र, पर्वत, देवता, राक्षस और ऋषि देखते हैं, 14 भुवन, भू भुव स्वह मह जन तप सत्य, यह 7 ऊपर के लोग, अतल वितल सुतल रसातल तलातल महातल और पाताल, यह 7 अधिलोक मिलकर 14 लोक हुए। तथा और स्थानवर जगम गंधर्व प्रथम और नाग दिखते हैं, यह सब मेरी विभूति है। तथा प्रथम ब्रह्मादि देवता मेरा रूप देखने के निमित्त मेरे प्रिय मदिराचल पर गए। देवता हाथ जोड़ मेरे आगे स्थित हुए, तब मैंने देवताओं को लीला से व्याकुल चित्त जानकर उन ब्रह्मादि देवताओं का ज्ञान हर लिया। वे तत्काल ज्ञान रहित हो हमसे बोले, तुम कौन हो? तब मैंने देवताओं से कहा, मैं ही पुरातन हूँ। हे देवताओं, सृष्टि से पहले ही मैं था, वर्तमान भी मैं ही हूँ और अंत में मैं ही रहूँगा। इस लोक में मेरे सिवाय कुछ नहीं। हे सुरेश्वरो, मुझसे व्यक्ति रिक्त और कुछ भी नहीं, कुछ भी वस्तु नहीं है, और नित्य नित्य भी मैं ही हूँ तथा मैं ही पाप रहित वेद और ब्रह्मा का भी पति हूँ। मैं ही दक्षिण उत्तर पूर्व पश्चिम हूँ। हे सुरेश्वरो, ऊपर नीचे दिशा विदिशा सब मैं ही हूँ। सावित्री, गायत्री, स्त्री, पुरुष, नपुंसक, तिष्ट रूप द्रुप, त्रिष्टरूप, जगति अनुष्टुप और पंक्ति छंद में मैं ही हूँ तथा मैं ही तीनों वेदों में वर्णन किया गया हूँ। मैं ही सत्य स्वरूप माया के विकास से रहित हूँ, सब प्रकार से शांत, दक्षिणा अग्नि ग्राह्य पक्त अहवलनीय 3 अग्नि स्वरूप हूँ। गुरुओं में गुरुता, वाणी का रहस्य, स्वर्ग और जगत का पति मैं ही हूँ। मैं ही सबसे ज्येष्ठ, सब देवताओं से श्रेष्ठ, मुनियों में पूज्य, सब जलों का
मुक्ति का सागर मैं ही हूँ। मैं ही अर्चा के योग्य शरण, ऐश्वर्य संपन्न, तेज, स्वप्न और सबकी आदि वायु भी मैं ही हूँ। मैं ही ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और श्रेष्ठ अंगिरस में अथर्ववेद हूँ। मैं ही स्वयंभू हूँ। भारत आदि इतिहास, ब्रह्म पुराण आदि पुराण, कल्पसूत्र उनका प्रवर्तक, बोधयान आदि ऋषि, नारद संशी नामक रुद्र तत्व के प्रतिपादक, मुख्य तत्व की प्रतिपादन करने वाली गाथा, उपासना कांड, उपनिषद, यह सब मैं ही हूँ। तदप्यश्य श्लोको भवन्ति इत्यादि श्लोक सांख्य योगादि सूत्र व्याख्यान, व्याख्यान, गंधर्वयान, विद्याति, यज्ञ, होम, आहुति, गाय आदि दान के पदार्थ, दान देना, यह लोक अविनाशी पर लोकशर प्राणी मात्राओं के हृदय में वास करने हारा, इंद्रिय निर्विग्रह, मनो निर्विग्रह खग जीव भी मैं ही हूँ। सब वेदों में गुण मैं ही हूँ। निर्जन स्थानवासी भी मैं ही हूँ। जन्म रहित भी मैं ही हूँ। पुष्कर पवित्र, सबके मध्य, बाहर, भीतर और आगे अविनाशी भी मैं ही हूँ। तेज, अंधकार, इंद्रियों के गुण, बुद्धि, अहंकार और शब्द आदि विषय भी मैं ही हूँ। ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर, उमा, स्कंद, गणपति, इंद्र, अग्नि, यम, निवृत्ति, वरुण, वायु, कुबेर, ईशान, भू, भुव, स्वः, मह, जन, तप, सत्य, यह 7 लोक, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, ग्रह, प्राण, काल, मृत्यु, अमृत, भूत, प्राणी, यह सब मैं ही हूँ। वर्तमान और भविष्य भी मैं ही हूँ। संपूर्ण विश्व की सर्वरूप भी मैं ही हूँ। ओकारे में और मध्य में भूर्वः स्व मैं ही हूँ और गायत्री में शीर्ष जपने वालों का विराट स्वरूप भी मैं ही हूँ। भक्षण, पान, कृत अकृत नहीं किया तथा पर अपर भी मैं ही हूँ और सबका आश्रय भी मैं ही हूँ। मैं ही जगत का हित, अक्षर, सूक्ष्म, दिव्य, प्रजापति, पवित्र, सोम, देवता, अग्नेय, जो ग्रहण करने में न आवे और सबका आदि अनादि मैं ही हूँ। मैं ही सबका उपसंहार करने वाला, मैं ही पर्वत, सागर इत्यादि गुरु वस्तु और प्रलयकालिक अग्नि, सूर्यादि तेज, इन सब पदार्थों में विद्यमान हूँ। मैं ही सब प्राणियों में के हृदय में देवता और प्राण रूप से स्थित रहता हूँ। जिनका शीर स्पर्श यज्ञ वर्ण उत्तर को और जिसके पाद उष्म सद्य वर्ण दक्षिण को और जिसके अंत संज्ञ वर्ण मध्य में, ऐसा विकासात्मक साक्षात्कार ओकार मैं ही हूँ। जिस कारण के मैं जप करने वालों को स्वर्ग आदि लोगों को ले जाता हूँ, पुण्यशील पुरुष को नीचे ले जाता हूँ। इसी कारण मैं एक निरंतर नित्य सनातन ओमकार हूँ। यज्ञ कर्म में ब्रह्मा नामक त्रितत्वक होकर यज्ञ युज और सामने के मंत्र ऋग्वेद को देता हूँ। इसी कारण मैं ही प्रणव रूप हूँ। तात्पर्य यह है कि सब मैं ही हूँ। जैसे घृत तेलादि स्नेह द्रव्य मांसपिंडी में व्याप्त होकर भक्षण करने वाले की सब देह को व्याप्त करते हैं, इसी प्रकार सब लोकों में अधिष्ठान रूप से व्याप्त होकर मैं सर्वव्यापी हूँ। ब्रह्मा, हरि, भगवान और दूसरे देव भी मेरा और
मेरा आदि और अंत नहीं ऐसा जानते, इसी कारण से मैं अनंत हूँ। गर्भवास, जन्म, जरा, मृत्यु से भरे संसार सागर से मैं भक्तों को तार देता हूँ, इसी कारण मेरा नाम तारक है। जरायुज, स्वदज, अंडज, अधिध्वज, इन 4 प्रकार के देहों में मैं जीव रूप से वास करता हूँ और इसका हृदयकाश में सूक्ष्म होकर वास करता हूँ। इसमें मैं सूक्ष्म कहता हूँ। महा अंधकार में मग्न हुए भक्तों का उद्धार करने के निमित्त बिजलियों की समान दीप्तिमान निरूपण तेज रूप प्रकट करता हूँ। इसी कारण मैं विद्युत रूप स्वरूप हूँ, जिस कारण से कि मैं एक ही लोक में उत्पन्न और संसार करके लोकांतर में पहुँचता हूँ, ग्रहण करता हूँ। इसी कारण से मुझे स्वातंत्र्य और एक ही ईश्वर कहते हैं। प्रलय काल में कोई दूसरा स्थित नहीं रहता, केवल मैं ही तीनों गुणों से परे स्वयं ब्रह्मादि रूप स्वरूप सब प्राणियों को अपने में लय करके स्थित रहता हूँ, जो कि मैं सब लोगों की ईशानी अर्थात सब लोगों की स्वाधीन रखने वाली शक्तियों से सावधान रखता हूँ, उन पर सत्ता चलाता हूँ। इसी कारण सर्वदृष्टा, सबका चक्षु मैं ईशान कहलाता हूँ। मैं स्थिर और चर सब प्राणियों का सदा ईश्वर रहता हूँ तथा सब विद्याओं का अधिपति हूँ, अर्थात सर्व ईश्वर शक्ति संपन्न। इससे मेरा ईशान नाम सार्थक है। मैं सब अतीत और अनागत पदार्थों से आत्मज्ञान से देखता हूँ। इसी प्रकार साधन संपन्न पुरुष को आत्मज्ञान स्वरूप का उपदेश देता हूँ और सब में व्यापने से मैं भगवान ऐश्वर्यमान हूँ। मैं निरंतर सब लोगों की उत्पत्ति, पालन और संहार करता हूँ, इस कारण मुझे महेश कहते हैं। महत् पुरुषों में आत्मज्ञान और अष्टांग योग से महिमा विद्यमान है और जो सब पदार्थों को उत्पन्न करके रक्षा करता है वह महादेव मैं ही हूँ। मैं ही श्रुति प्रतिपादित एक देव संपूर्ण दिशाओं में वर्तमान हूँ। मैं ही सबसे प्रथम गर्भ में वास करने हारा, गर्भ से निकलने हारा, पीछे उत्पन्न होने हारा, मैं ही संपूर्ण हूँ। सब दिशाओं में मेरा मुख है, सर्वत्र मेरे नेत्र, सर्वत्र मेरा मुख, सर्वत्र मेरी भुजा और सर्वत्र मेरे चरण है। मैं हूँ भुजा और चरणों से स्वर्ग और भूमि को उत्पन्न करता हूँ। एक देव स्वरूप हूँ, केश के अग्रभाग की समान सूक्ष्म रूप, हृदय में रहने वाला विश्वव्यापक स्वयं प्रकाशित श्रेष्ठ आत्मस्वरूप हूँ। मुझे जो चतुर्पुरुष तत्वमस्य आदि वाक्यों के ज्ञान से वह तू ही है ऐसी उपाधि त्याग कर जीव और ब्रह्मा को एकता से देखते हैं, अर्थात एक स्वरूप जानते हैं, वही निरंतर मोक्ष को प्राप्त होते हैं, दूसरे नहीं। सीपी में जो रजत बुद्धि है वह ब्रह्म ही है, परंतु रजत के ब्रह्म का आधार शक्ति यथार्थ है। उसी कारण मेरे स्वरूप में भासने हारा जगत मिथ्या है, परंतु उसका आधार में सत्य तथा एक स्वरूप हूँ। मैं ही यह पंचभूतात्मक जगत का धारण किए हूँ। ऐसे मुझे ईश्वर के स्वरूप में जो विवेक करेगा उसको अनंत शांति अर्थात मुक्ति की प्राप्ति होगी। प्राण का ही अंतरंग मन है, वहाँ क्षुधा पपीसा और तृष्णा रहती है। इससे शुभाशुभ फल प्राप्ति का कारण जो धर्म अधर्म है उसके भी कारण विषय तृष्णा को छिन्न कर निश्चयात्मक
मुझ में अंतःकरण लगाकर जो मेरा ध्यान करते हैं उनको निरंतर शांति और मोक्ष सुख प्राप्त होता है, दूसरे को नहीं। जहाँ वाणी की गति नहीं, जहाँ मन नहीं पहुँच सकता, इसी प्रकार आनंद ब्रह्म स्वरूप मेरे जानने वालों को कहीं से भय प्राप्त नहीं होता। इसी कारण देवता मेरे वचन, जो कि आत्मस्वरूप ज्ञान के देने वाले हैं, दूसरे सुनकर मेरा नाम का जप करके मेरे ही ध्यान परायण हुए। देहांत में वे सब मेरे सायुज को प्राप्त होंगे। जो कुछ ये पदार्थ दिखाते हैं, यह सब मेरी ही विभूति है। यह सब वस्तु मुझसे ही उत्पन्न हुई है और मुझ में ही प्रतिष्ठित है, अंत में मुझ में ही लय हो जाती है। मैं ही अद्वितीय ब्रह्म हूँ। मैं ही सूक्ष्म और अति सूक्ष्म, महान से भी महान मैं ही विश्वरूप, निर्लेप, पुरातन पुरुष, सर्वेश्वर, तेजोमय और शिवरूप हूँ। मेरे हस्त चरण नहीं और सब कुछ कर सकता हूँ। मेरी शक्ति किसी ध्यान में नहीं आती। मेरे भौतिक नेत्र नहीं तथापि सब कुछ देखता हूँ। कान नहीं और सब कुछ सुनता हूँ। सत असत विचारों को जानता हूँ। मेरा एकानंद स्वरूप, मेरा जानने वाला कोई नहीं। मैं सदा चैतन्य स्वरूप हूँ। संपूर्ण वेदों में मैं ही जानने योग्य, वेदांत का कर्ता और वेद का जानने वाला मैं ही हूँ। मुझ में पाप और पुण्य नहीं, मेरा नाश तथा जन्म नहीं। मुझे देह, इंद्रिय और बुद्धि का संबंध नहीं। भूमि, जल, तेज, वायु, आकाश, इनमें से मैं लुप्त नहीं। इस प्रकार से पंचकोशात्मक गुहा से निवास करने हारा, निर्विकार, संग रहित, सर्वसाक्षी, कार्य कारण, भेद शून्य परमात्मा हूँ। जो मुझसे इस प्रकार से जानते हैं, वह मेरे शुद्ध परमात्मा स्वरूप को प्राप्त होते हैं। हे महाबुद्धिमान रामचंद्र, इस प्रकार जो मुझे तत्व से जानता है, वही संसार से मुक्त होता है, दूसरा नहीं। इतपि श्री राघव संवादे विभूति युक्त योग नाम 6 अध्याय यहाँ संपन्न हुआ। बोलो हर हर शिव शंभो। जय जय सिया राम की। राम भक्त हनुमान जी महाराज की जय। अतः 7वां अध्याय। ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जय जय सिया राम। ओम दुर्गाय नमः। श्री राम उवाच। श्री राम जी बोले, हे महेश्वर, जो कुछ मैंने प्रश्न किया है वह तो उसी प्रकार स्थित है। हे महेश्वर, आपके इस विषय का कोई उत्तर नहीं दिया। हे महेश्वर, आपका देह परिच्छिन्न परिमाण अर्थात इयत्ता करने योग्य है। फिर सब संसार की उत्पत्ति, पालन, नाश कैसे करते हो? इसी प्रकार आपने 2 अधिकार के पालन करने वाले इंद्र, वरुण आदि सब देवता तुम्हारी देह में कैसे रहते हैं? और वे सब देवता और 14 भुवन यह मैं ही हूँ, ऐसा तुम कहते हो। कैसे कहते हो? अर्थात जब तक उपाधि है तब तक जीव ईश्वर का अभेद संविद नहीं होता और जड़ प्रपंच महाभूतों में चेतना का तादम्य संभावित नहीं है। हे देव, आपने उत्तर सुना परंतु संदेह नहीं जाता, कारण कि चित्त का निश्चय नहीं। इस संदेह को दूर करने को आप असमर्थ हो, आप ही असमर्थ हो। श्री भगवान उवाच। श्री भगवान बोले, सूक्ष्म वट के बीच में जिस प्रकार महान वट का वृक्ष सदा रहता है उससे वह वृक्ष निकल भी आता है, यदि ऐसा न हो तो बताओ वह वृक्ष कहाँ से आता है? इसी प्रकार मेरे सूक्ष्म शरीर से सब भूतों का जन्म और पालन और नाश होता है। जिस प्रकार से जल में बीज बड़ा सेंधा के खंड डालने में वह
उनमें विलीन हो जाता है और नहीं दिखता पीछे जल को अग्नि में ओटने से वह पूर्ववत प्राप्त हो जाता है। अथवा जैसे प्रतिदिन सूर्य प्रकाश उत्पन्न होता है और संध्या समय विलीन हो जाता है, इसी प्रकार मुझ में जगत उत्पन्न होकर विलीन हो जाता है और मुझ में ही स्थिर रहता है। हे सुव्रत राम, तुम ऐसा जानो। श्री राम उवाच, श्री राम जी बोले, हे भगवान, आपने दृष्टांत से प्रतिपादन किया, परंतु जिस प्रकार दिशाओं के भ्रम वाले को उत्तरादि दिशाओं का भ्रम हो जाता है, इसी प्रकार मुझे भ्रम हो गया है, यह निवृत्त नहीं होना, मैं क्या करूं। श्री भगवान उवाच, श्री भगवान बोले, हे राम, जिस प्रकार यह चराचर जगत मुझ में ही वर्तमान है, सो मैं तुमको दिखाता हूँ, परंतु तुम उसके देखने में समर्थ नहीं। इसी कारण उसके देखने में तुम्हें दिव्य नेत्र देता हूँ। उन नेत्रों से भय त्याग कर तुम मेरा दिव्य स्वरूप देखो। नरेंद्र व देवता इस मेरे तेज को स्वरूप से मेरे अनुग्रह बिना चर्म चक्षु से नहीं देख सकते। सूत जी बोले, ऐसा कहकर शिव जी ने रामचंद्र को दिव्य नेत्र दिए और पाताल के समान बड़ा विस्तृत मुख रामचंद्र जी को दिखलाया। करोड़ों बिजली के समान प्रकाशमान अत्यंत भयदायक भयंकर उस स्वरूप को देखते रामचंद्र जंघाओं से के बल से पृथ्वी में बैठ गए। प्रणाम और दंडवत करके शिव जी को बारंबार प्रसन्न करने लगे। फिर महाबली रामचंद्र उठकर जब तक देखते हैं तब तक त्रिपुर घाती शिवजी के मुख में करोड़ों ब्रह्मांड प्रलय काल की अग्नि में व्याप्त होकर चटका पक्षी के पंखों की समान दिखे। सुमेरु, मदिराचल, विंध्याचल पर्वत, 7 समुद्र, चंद्र, सूर्यादि सब ग्रह, 5 महाभूत और शिवजी के साथ आए हुए सब देवता, वन बड़े, 2 सर्प, 14 भुवन, इसी प्रकार रामचंद्र ने प्रत्येक ब्रह्मांड को दिखकर उन्होंने पूर्व काल में हुए देवता और असुरों का संग्राम भी देखा। विष्णु के 10 अवतार और उनके कर्तव्य कंसवत, रावणवत आदि युद्ध में देवताओं की पराजय, शिवजी को त्रिपुरासुर को मारना, इसी प्रकार उत्पन्न हुए संपूर्ण जीवों का लय देखकर रामचंद्र भयभीत हो बारंबार प्रणाम करने लगे। यद्यपि रामचंद्र को तत्वज्ञान भी हो गया था, तथापि भयभीत भी हो गए। तब उपनिषद का सार और अर्थ रूप वाणी से शिवजी की स्तुति करने लगे। श्री राम उवाच, श्री रामचंद्र जी बोले, हे विश्वेश्वर, हे शरणागत दुखनाशक, हे चंद्रशेखर, प्रसन्न होजिए, संसार के भय से मुझ अनाथ की रक्षा कीजिए। हे शंकर, यह भूमि और इस पर उत्पन्न होने वाले वृक्ष आदि सब आपसे उत्पन्न हुए हैं, यह सब नित्य तुम में ही स्थित रहते। हे शिव, अंत में यह सब तुम में ही स्थित हो जाते हैं। ब्रह्मा, इंद्र, एकादश, रुद्र, मरुदगण, गंधर्व, यक्ष, असुर, सिद्ध, गंगादि, नदी, सागर, यह सब शूल धारण करने वाले तुम्हारे मुख में दिखते हैं। हे चंद्रमौले, तुम्हारी माया से कल्पित हुआ यह विश्व तुम्हारे ही स्वरूप में प्रतीत होता है। इसे भ्रांति युक्त होकर पुरुष इस प्रकार से देखते हैं, जिस प्रकार से शुक्ति में रजत का और रस्सी में सर्प का भ्रम उत्पन्न होता है, वही भ्रांति वैसी नहीं है। यह जैसी भ्रांति है वह पदार्थ अनन्य सिद्ध होता है और नहीं भी होता। जैसे शुक्ति में रजत की भ्रांति हुई, परंतु रूपा पदार्थ दूसरे स्थान में विद्यमान है, तैसे यह जगत तुम्हारे स्वरूप में विचर कर अन्यत्र नहीं दिखता। इसी से
इसको शुक्ति का रजत वरत ब्रह्म मानते हैं। आप अपने तेज से सब व्याप्त जगत और प्रकाशमान करते हो। हे देव देव, आपके प्रकाश के बिना तो यह जगत क्षण मात्र में अदृश्य हो जाए। जो पदार्थ थोड़े आश्रय वाला है वह बड़े पदार्थों को धारण करने में समर्थ नहीं होता। जिस प्रकार एक अणु विद्युत जल को धारण नहीं कर सकता और तुम्हारे मुख मात्र में यह सब जगत दिखता है, यह सब आपकी माया है, वास्तविक नहीं, ऐसा मुझे निश्चय है। जिस प्रकार से रज्जु में सर्प की भ्रांति भयदायक होती है, यद्यपि वह वास्तव में सर्प उत्पन्न नहीं होता और ब्रह्म के नाश होने पर सबका नाश भी नहीं होता, यथार्थ ही यही है कि जो उत्पन्न नहीं हुआ है उसका नाश होने वाला नहीं, परंतु यह भय देने वाला होता है। इसी प्रकार तुम्हारी माया से जिसको अस्तित्व प्राप्त हुआ है ऐसा जगत मिथ्या भ्रांति के कार्य को सत्य उत्पन्न करता है। जो यह तुम्हारे शरीर का आधारभूत दिखता है, यदि विचार दृष्टि से देखा जाए तो भी यह महा अज्ञान दृष्टि की कल्पना करता है, कारण कि तुम सच्चिदानंद स्वरूप और सर्वत्र पूर्ण हो। ऐसा है कि कर्मकांड प्रतिपादक सर्वश्रुति व्यर्थ हुई है, पर ऐसा नहीं। यज्ञ, इष्टापूर्त, दान, अध्ययन आदि कर्मों का फल तुम ही कर्ता देते हो, यह कर्मकांड पर विश्वास रखने का प्रमाण है। परंतु महापुण्य के उदय से जब ब्रह्म का साक्षात्कार होता है और यह सब प्रपंच तुमसे अभिन्न दिखने लगता है, तब तुम क्या कर्मों का फल देते हो, अर्थात नहीं देते, तब कर्मकांड प्रतिपादक कथा असिद्ध हो जाती है। ज्ञानहीन अविचारी पुरुष ही पूजा, यज्ञ आदि बाह्य कर्मों से शिव संतुष्ट होते हैं, ऐसा कहते हैं, परंतु यह ठीक नहीं, कारण कि जो अमूर्त परिणाम रहित और अनंत है उसको भोग की इच्छा नहीं होती। इसी प्रकार किंचित बेलवपत्र, चुल्लू भर जल जो प्रीति से आपको देता है, वह प्रीति के स्वीकार करके आप उसे स्वराज्य पद देते हो, ऐसा यह भी माया से कल्पित है, ऐसा मेरा निश्चय है। तुम ही एक पुराण पुरुष संपूर्ण दिशा विदिशा और विश्व में व्याप्त हो। इस जगत में नाश होने में भी तुम्हारा हानि नहीं हो सकती। जिस प्रकार घट के नाश होने से घट में व्यापी आकाश की हानि नहीं हो सकती, इसी प्रकार जगत के नाश से तुम्हारी हानि नहीं होती। जिस प्रकार आकाश में एक ही सूर्य बिंब जल भरे हुए छोटे पात्रों में अनेक बिंब तत्व को प्राप्त होता है, अर्थात अनेक रूप दिखते हैं, इसी प्रकार से आप एक होकर भी उस सबके अंतकरण में अनेक रूप से विराजित हो। संसार के उत्पत्ति, पालन और नाश होने में भी तुम्हारा कुछ कर्तव्य नहीं है, केवल अनादि सिद्ध देहधारियों के कर्मानुसार स्वव्रत तुम सब कार्य करते हो। जीव ईश्वर में केवल बिंब और प्रतिबिंब के समान अंतर है। हे शंभो, स्थूल और सूक्ष्म दोनों जड़ देहों में आत्म तत्व के सिवाय दूसरा चैतन्य अंश नहीं है। हे पूर्व मंथन, सुख और दुख जो दोनों की देह की होते हैं, उनकी कहने वाली श्रुति केवल आप में आरोप करती है, वास्तविक नहीं। हे भगवान, सच्चिदानंद स्वरूप, समुद्र में हंस रूप, नीलकंठ काल स्वरूप, भक्तों के संपूर्ण पातक दूर करने वाले और सबके साक्षी, आपके वास्ते नमस्कार है। सुतुवाच, सुत जी बोले, इस प्रकार विश्वेश्वर को हाथ जोड़ प्रणाम कर, हाथ जोड़ विस्मित हो रामचंद्र
शिव जी बोले, श्री राम उवाच। श्री रामचंद्र जी बोले, हे विश्वनाथ मन, यह अपना विश्व स्वरूप आप उपसंहार करिए। हे शंकर, आपके अनुग्रह से आपके एकत्र स्थित इस जगत को देखकर मुझे प्रतीत हुई है। श्री भगवान उवाच। श्री भगवान बोले, हे महाभुज रामचंद्र, देखो मुझे दूसरा कोई नहीं है। सूत उवाच। सूत जी बोले, ऐसा कहकर शिव जी ने अपने देह में से देवताओं को गुप्त किया, अर्थात विश्व रूप छिपा लिया। आंखें खोल फिर जो रामचंद्र प्रसन्न होकर देखते हैं, इतने में ही स्वयं में पर्वत के श्रृंग पर व्याघ्र चर्म पर स्थित पंचमुख नीलकंठ विम्रालोचन शिवजी को देखा, जो व्याघ्र चर्म का वस्त्र ओढ़े, शरीर में विभूति लगाए, सर्प के कंकण पहरे, नाक का यज्ञोपवीत धारे, व्याघ्र चर्म का ही वस्त्र ओढ़े, बिजली के समान पीली जटा धारे, इकले मस्तक पर चंद्रमा धारे, श्रेष्ठ भक्तों के अभय देने वाले, चार भुजा शत्रुनाशक परशा धारण किए, मृग हाथ में लिए, सब जगत के पति शिवजी को देख उनकी आज्ञा में मन लगाए प्रणाम करके रामचंद्र स्थित हुए। इति श्री पद्मपुराणे उपरि विभागे शिवगीता उपन्यास ब्रह्मयोग शास्त्रे शिवराघव संवादे विश्वरूप दर्शन नाम सप्तमाध्यायः संपूर्ण हुआ। बोलो हर हर शिव शंभो। जय जय सिया राम की जय हो। मां अम्बा जगदम्बा। अध्याय 8वां, हिंदी में अर्थ सहित। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम दुर्गाय नमः। जय जय सिया राम की जय हो। जानकी वल्लभाय नमो नमः। राम भक्त हनुमान जी महाराज की जय। श्री राम उवाच। श्री रामचंद्र जी बोले, पंचभूत के देह की उत्पत्ति स्थिति नाश किस प्रकार से होता है और इसका स्वरूप क्या है? हे भगवान, विस्तार पूर्वक आप मुझसे कहिए। श्री भगवान उवाच। श्री भगवान बोले, पृथ्वी आदि पंचभूतों से बना हुआ यह शरीर देह है। इसमें पृथ्वी प्रधान है, दूसरे में चार इसमें मिले हुए अर्थात सहकारी है। जरा, युज, अंडज, स्वदज और उद्वज, यह 5 भौतिक देह के 4 भेद है। और मानसिक उत्पत्ति जो कहती है वह 5वीं है, उसे देवसर्ग कहते हैं। उन चारों में जरायुज प्रधान है, सो प्रथम उसी का वर्णन करते हैं। स्त्री के रज पुरुष के बीज से जरायुज की उत्पत्ति होती है। जिस समय ऋतुकाल में स्त्री के गर्भाशय में पुरुष का वीर्य प्रवेश होता है, स्त्री का रज मिलित होता है, तभी जरायुज की उत्पत्ति होती है। स्त्री का रज अधिक होने से कन्या और वीर्य अधिक होने से पुरुष की उत्पत्ति होती है। और शुक्र शोणंत की समान होने से नपुंसक होता है। जब स्त्री ऋतु स्नान कर चुके तब चौथे दिन से 16 रात्रि तक ऋतुकाल की अवधि कही गई है। उसमें विषम दिन 5वें, 7वें, 9वें दिन में स्त्री और युग्म दिन में पुरुष की उत्पत्ति होती है। जो 16वीं रात्रि में स्त्री के गर्भ रहता है तो चक्रवर्ती राजा उत्पन्न होता है, इसमें संदेह नहीं है। ऋतुकाल में स्नान करके जो स्त्री कामातुर हो जिस पुरुष का मुख देखती है,
उसकी आकृति का गर्भ होता है। इसी कारण से स्त्री उस दिन स्वामी के मुख देखे। स्त्री के उदर में एक पिशिच मंडा निर्मित होता है, उसे जरायु कहते हैं, जिस कारण से शुक्र और शोणित का योग उसी गर्भ में होता है, उसे कारण से उसे जरायुज कहते हैं। सर्प और पक्षी आदि जीव अंडज कहलाते हैं। मोक्ष कांति स्वदज कहलाते हैं और वृक्ष गुलादि उद्वज कहलाते हैं और देवऋषि आदि मानसिक कहलाते हैं। अपने पूर्व जन्म के कर्मवंश से यह प्राणी स्त्री के गर्भाशय में प्राप्त होकर शुक्र शोणिता के मिलन से प्रथम मास में शिथिल रहता है। कुछ दिनों में उसकी बूंद बूंद की आकृति होने लगती है। कुछ ही दिनों में जेरासी होती है। इसी कारण उसके दही के समान कुछ गाढ़ापन आता है। फिर कुछ दिनों में उसकी पेशी मांस पिंड बनती है। इसी प्रकार शुक्र शोणित संयोग होते ही एक मास हो जाता है। दूसरे मास में मांस पिंड बना रहता है। तृतीय मास में शीर, हाथ आदि की उत्पत्ति होती है। जिस और जीव का आश्रय चौथे देह में जीव का आश्रय लिंग देह चौथे महीने में उत्पन्न होता है। तब यह गर्भ माता के उदर में चलायमान होने लगता है। पुत्र दक्षिण पार्श्व और कन्या वाम पार्श्व में स्थित होती है और नपुंसक उदर के मध्य भाग में स्थित होता है। इसी कारण दक्षिण पार्श्व में जन्म लेने के अंतनंतर होने वाले समूह तथा दंतादि के छोड़कर सब अंग प्रत्यंग के भाग एक साथ चौथे मास में हो जाते हैं। पुरुष के गंभीरता स्थिरादि धर्म और स्त्रियों के चंचलादि धर्म चौथे मास में उत्पन्न हो जाते हैं, जो सूक्ष्म रूप से रहते हैं। और नपुंसक गर्भ के स्त्री पुरुष के मिले हुए धर्म गर्भ में उत्पन्न होते हैं। माता के हृदय में सहस्त्रटक की ही इसका हृदय होकर जिस वस्तु की माता इच्छा करती है, उसी वस्तु की यह इच्छा करता है। इसी कारण गर्भ की वृद्धि के निमित्त माता की इच्छा पूर्ण करनी चाहिए और इससे गर्भवती स्त्री को दोहदवती अर्थात दो हृदय वाली कहते हैं और उसकी इच्छा पूर्ण न होने से गर्भ में निर्बलता, बुद्धिहीनता, व्यंग्यता दोष हो जाते हैं और माता का जिस विषय में चित्त होता है उसी विषय में ही आर्त वह पुरुष होता है। इसीलिए गर्भिणी की इच्छा पूर्ण करे। 5वें महीने में चित्त बढ़ता है तथा मांस और रक्त की पुष्टि होती है। 6ठे महीने में अस्थि, स्नायु, नख, मस्तक के केश तथा शरीर के लोभ प्रकट होते हैं। 7वें मास में बल, शरीर का वर्ण तथा सब अवयवों की पूर्णता होती है और वह गर्भ का बालक घुटनों की कोणी धर, हाथों में कान ढक और गर्भता से व्याकुल होकर भयभीत हुआ सा स्थित होता है। उसके समय इसको अनेक जन्मों की सुधि हो जाती है। तब बड़ा दुखी होता है और हाँ, कष्टों की बात है ऐसा कहता हुआ दुखी होता है। अपने आत्मा को सोचता है। वह असह्य मर्मभेदी यातना को प्राप्त होकर बारंबार कष्ट पाता है। जिस प्रकार से तपाए रेत में उसको डाल दो, उसको जो वेदना होती है ऐसी वेदना को वह प्राप्त हो और दुख भोगता है। गर्भवास के दुख यह है, प्रथम गर्भवास की अग्नि से जो जठर
जठराग्नि कहती है। संतप्त होकर कहता है कि यह ज्वाला मुझको अत्यंत पीड़ित करती है। इसी प्रकार उदर के कीड़े जब काटते हैं तो वंदित होता है कि इनके मुख कुट शामिलिनी को कीट की समान तीक्ष्ण है। यह मुझको अत्यंत पीड़ित करते हैं। गर्भ की बड़ी भारी दुर्गंध जठराग्नि ज्वाला से जो मुझको प्राप्त हुआ है उसके कुंभी पाक नरक का दुख कम है। मवाद रक्त कफ अमंगल पदार्थ पान करने वाले और वाती भक्षण करने को मिलती है। असुचि पदार्थ मल मूत्रादि रहने से गर्भ में स्थित प्राणी कीड़ा ही हो जाता है। जो दुख गर्भाशय में सोकर मैंने पाया है, यह दुख संपूर्ण नरक में भी पढ़कर प्राप्त नहीं होता। इसी प्रकार जो पूर्व काल में प्राप्त हुए अनेक प्रकार की यातनाओं को स्मरण करता हुआ सब होने का उपाय सोचता है, यही अभ्यास करता रहता है। 8वें महीने में त्वचा और श्रुति प्राप्त होती है। इसी प्रकार ओज इंद्रिया शक्ति और तेज के शरीर के आरंभ करने हारे तथा धातु परिणामों से होने हारे हृदय के तेज को जो जीवन के मुख्य कारण है वही प्राप्त होते हैं। कुछ समय तक अतिशय चंचल होने के कारण किसी समय माता के हृदय में चंचल रूप से रहता है। कभी गर्भाशय में चपलता को प्राप्त हो जाता है। इसी समय अष्टम मास में उत्पन्न हुआ बालक बहुता नहीं जीता, कारण कि वह ओज और तेज से हीन होता है। फिर 9वें मास में प्रसूति का समय है, परंतु शीघ्र प्रसव होने का प्रतिबाधक यही है कि जो कुछ गर्भ के प्रारब्ध कर्म हुए तो उसे और कुछ काल तक गर्भ में रहना पड़ता है। माता की एक रक्तवाहिनी नाड़ी नाभि चक्र की एक नाड़ी से मिली हुई है। उसी के द्वारा माता का भक्षण किया अन्न के गर्भ में पहुंचता है। इसी प्रकार माता के आहार से पुष्टि को प्राप्त हो, यह गर्भ उसी के द्वारा जीवित रहता है। योनि चक्र में इसके संपूर्ण अंग अस्थियों को पीचकर व्याधित होते हैं। तब यह प्रथम कक्षु से निकलकर योनि से बाहर आता है। उस समय उसका शरीर मेधा रुधिर से लिप्त और जरायु से आच्छादित रहता है। यह प्राणी अत्यंत दुख और पीड़ित से नीचे के मुख कर जैसे योनि चक्र से निकलता है, वैसे ही ऊंचे स्वर से रोता है। इसी प्रकार गर्भवास के यंत्र से निकलकर दुख भोगता है, कहीं सुख नहीं मिलता। जन्म लेकर यह कुछ भी नहीं कर सकता, केवल मांस के पिंड की समान पड़ा रहता है। तब इनके माता पिता दंड हाथ में लिए कुत्ते बिलाव तथा दाढ़ वाले जंतुओं से इसकी रक्षा करते हैं। उस समय यह ज्ञान शून्य की पिता की ही समान राक्षस को भी जानता है तथा डाकिनी को भी माता के समान समझता है। पीने को दुग्ध जानकर पीने की अभिलाषा करता है। तात्पर्य यही है कि बाल अवस्था भी महाकष्टकारक है। जब तक सुषमा नाड़ी कफ से आच्छादित रहती है, तब तक स्फुट अक्षर और वचन बोलने का वह समर्थ नहीं होता। इसी कारण से वह गर्भ में भी नहीं रो सकता। पीछे युवा अवस्था में आने के कामदेव के ज्वर से विविल हो अकस्मात ही भी कुछ गाता है। कभी अपना पराक्रम कहने लगता है, कभी अभिमान से वृक्षों पर चढ़ता है, कभी शांत प्राणियों से उद्वेजित करता है, कभी काम क्रोध से मद से अंधा हो किसी को भी नहीं देखता। अस्थि मांस और नाड़ी इनके सिवाय स्त्री के मन में स्थानवर में और क्या है जिसमें मेंढक के फाड़े हुए
पेट के समान दुर्गंध आती है, परंतु तथापि उसके अतिरिक्त हुआ काम बाण से पीड़ित हो अपने आत्मा को अत्यंत जलाता है। अस्थि, मांस, शिरा और त्वचा के इस सिवाय स्त्री के शरीर में और क्या है जो यह पुरुष स्त्री में आसक्त होकर माया से मूढ़ होने के कारण जगत में कुछ भी नहीं देखता। एक समय प्राण पवन निर्गत हो जाने से भी मृग से नेत्र वाली को यह देह व्यर्थता को ही प्राप्त होता है और 5-6 दिन बीतने पर फिर वह देह दिखता भी नहीं। इस प्रकार युवा अवस्था में दुख भोगने के उपरांत वृद्ध अवस्था को दुख का प्रारंभ होता है। तब यह महानिदान के स्थान जरा को प्राप्त होकर महादुखी होता है। इसका हृदय कफ से व्याप्त हो जाता है और खाया हुआ अन्न भी जीर्ण नहीं होता। दांत गिर पड़ते हैं, दृष्टि मंद हो जाती है तथा अनेक प्रकार के रोग होने के कारण कटु तिक्त कषाय और औषधियों का सेवन करता है। वायु से कमर टेढ़ी हो जाती है, कटी गर्दन, हाथ, जंघा, चरण यह निर्बल हो जाते हैं। यह तब सहस्त्रों रोग इसके शरीर में लिपट जाते हैं। बंधु तिरस्कार करते हैं, दोहा सिंह झड़े, घूर खीसे, पीठ बोझ नहीं लिया, ऐसे बूढ़े बैल को कौन बांध भूस दे। तब यह पवित्र रहित ही मल से व्याप्त शरीर होने के कारण नख शिख पर्यंत तब शरीर से सन्नप्त होता है, तथापि ईश्वर का ध्यान नहीं करता। शय्या, श्रेष्ठ भोजन और दुर्लभ भोगों का ध्यान करता हुआ स्थित है। इनके हाथ पैर कांपने लगते हैं, सब इंद्रिया शक्ति कुंठित हो जाती है। कोई सामर्थ्य नहीं रहने के कारण बालक भी इसकी हंसी उड़ाते हैं। फिर इसके आगे मरण काल के दुख तो कोई दृष्टांत ही नहीं। दरिद्रादि पीड़ा, रोगादि पीड़ा कितनी भी प्राप्त हो उसको कुछ न गिनकर एक मरने के भय से ही सब भयभीत होते हैं। बंधुओं से घिरे हुए प्राणी को मृत्यु ले जाती है, जिस प्रकार समुद्र में प्राप्त हुए सर्प को गरुड़ ले जाता है। हाँ प्रिय, हाँ धन, हाँ पुत्रो, इस प्रकार दारुण विलाप करते हुए इस पुरुष का मृत्यु इस प्रकार ले जाता है जैसे सर्प मेंढक को ले जाता है। संपूर्ण मर्म स्थान को टूटने और शरीर के अवयवों को संधियों के भग्न होने से जो दुख मरने वालों को होता है वह मुमुक्षु को स्मरण करना चाहिए। इसके स्मरण करने से संसार के वैराग्य अवगमन से छूटने का निमित्त नारायण के चरणों में ध्यान लगाना होगा। यमदूतों की दृष्टि आकर्षण करने और चेतना लुप्त हो जाती है। जैसे कालपाश में बंधने का कोई रक्षक नहीं होता, तब यह अज्ञान से युक्त हो महत् चित्त में प्रवेश होने से नहीं बोलता। और जब भार्या पुत्रादि जाति के लोग पुकारते हैं तो उत्तर न देकर दीन नेत्रों से देखने लगता है। तब इस जीव को लोह निर्मित कालपाश से यमदूत खींचते हैं। एक ओर से बंधुओं को स्नेह खचता है, तब यह कुछ नहीं कर सकता। तटस्थ रूप से देखता है। हिचकी बढ़ने और श्वास रुकने तथा तालू के सूखने से उस मृत्यु का पकड़े हुए कोई आश्रय नहीं होता। संसार रूपी चक्र में आरूढ़ हुआ यमदूत से घिरा, काल फांसी में बंधा, महादुखी हो मैं कहाँ जाऊँ, इस प्रकार से यह जो विचार करता
क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, क्या ग्रहण करूँ, क्या त्याग दूँ, इसी प्रकार चिंतन करता हुआ कर्तव्य मूढ़ों से मूढ़ हो शीघ्र ही प्राणों को त्यागता है। मार्ग में यमदूत घसीटता हुआ यातनाओं से देह में प्राप्त होकर यहाँ से जाकर जिन जिन यम यातनाओं को दुख भोगता है, उन्हें कहने में कौन समर्थ है। जिस शरीर को केशर, कस्तूरी, चंदन, कपूर आदि लगाकर सदा विभूषित किया था, अनेक गहनों से सुशोभित और वस्त्रों से आच्छादित किया था, वह शरीर प्राण वायु के निर्गत होने से छूने तक अयोग्य और देखने को भी अयोग्य हो जाता है। फिर कोई इसको क्षण मात्र न रखकर घर से निकालने लगते हैं, तब यह शरीर काष्ठा से जलाकर क्षण मात्र में भस्म कर दिया जाता है। फूल बोझ जिन शरीर न संभारे, तिनके के अंग काट बहु ढारे, शिर पीड़ा जिनकी नहीं हेरी, फिर कपाल क्रिया तीन केरी, अथवा श्रृंगाल गृह कुत्ते कौवे इनको खोजते हैं, और फिर यह करोड़ों जन्मत कभी दृष्टिगोचर नहीं होता है। जादूगर के समान उत्पन्न जादूसरी के इस जगत में मेरी माता, मेरा पिता, मेरे गुरुजन, मेरे स्वजन, ऐसी कौन प्रतिज्ञा करता है। जीव केवल कर्मों के लेकर परलोक में जाता है। जैसे मार्ग में पथित्य के विश्राम के लिए छाया कोई वृक्ष आ जाता है, ऐसा ही यह मृत्युलोक है। जिस प्रकार से पक्षी संध्या काल में वृक्ष पर आकर बसेरा लेते हैं और प्राप्त काल में उठकर एक दूसरे को त्याग अपने अभिलाषी देशों में चले जाते हैं, इसी प्रकार से जाति अजाति पुरुषों का समागम है। कर्मानुसार अपने कुटुंबियों के जन्म लेकर स्थित होते हैं, कर्म समाप्त होते ही अपने गति को प्राप्त होते हैं। इससे मनुष्य उचित है प्राणियों की सग गमन को पार्थिव समाज के समान जाने, अथा या दुनिया में आए के छाड़ दे तू ऐठ, लेना है सो ले ले, उठी जात पैठ। मृत्यु के बीज से जन्म और जन्म के बीज से मृत्यु होती है, अर्थात जो उत्पन्न हुआ है उसका अवश्य नाश होगा, नाश और नाश हुआ अवश्य जन्म लेगा। यह प्राणी इसी प्रकार घटम यंत्र की समान निरंतर भ्रमण करता है। हे रामचंद्र, गर्भ के वीर्य से प्राप्त होने से इसी प्रकार से प्राणी का जन्म और मृत्यु होता है। यह महाव्याधि है। जीवन मरण दोनों में ही महादुख होता है। इस व्याधि को दूर करने के निमित्त मेरे सिवाय दूसरी औषधि नहीं है, इसी कारण मेरा भजन करना योग्य है। इति श्री पद्य पुराणे उत्तरखंडे श्रीव गीता नामक 8वां अध्याय यहाँ संपूर्ण हुआ। बोलो हर हर शिव शंभो। जय महाकाल, जय महाकाली, जय जय सिया राम की, राम भक्त हनुमान जी महाराज की जय, छाया पुत्र शनि महाराज की जय। बोलो नंदी देवता की जय, बोलो गौ माता की जय। धन्यवाद।